जालोर के आहोर से है। अनियंत्रित होकर बस पलटने का मामला है। सांचौर से कोटा ये बस लाई जा रही थी, भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में दंपत्ति की जान चली गई। 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 325 पर गड़ा अगवरी के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने मौके की रख रहे हैं, हादसे वाली जगह की तस्वीरें हैं ये। सीट के तो पर अचानक से मतलब सीधी सीधी बस चल रही थी। हाँ। और अचानक मेरी तो आंख लगी हुई थी और कांच गिरे मेरे ऊपर सीधे। अच्छा, और पूरी बस मतलब जो भगवान नीचे जो डबल स्लीपर वाले होंगे वो ऐसे गिरे होंगे तो वो दब गए सारे। अच्छा। और मैं अपर डेक में थी। हाँ। जो सिंगल स्लीपर होती है उसमें, तो मेरी ऐसे गई है बस। फिर ऊपर एक कोई स्ट्रेंजर ही थे वो आए अचानक से कि आप हेल्प कर रहे थे वो बस वालों की, तो उन्होंने मेरी खिड़की पे पत्थर मारा तो पूरा कांच टूट के अंदर आ गया। फिर मैंने उन्हें बोला अरे मैं मर जाऊंगी। फिर उन्होंने हाथ दिया मुझे, फिर बाहर निकाला और फिर नीचे में बस के टायर पे से नीचे उतरे, फिर नीचे उतर के यहाँ आए। मेरे को जानकारी महावीर सिंह इनके गाड़ी के पीछे ही आ रहे थे बस के, तो इन्होंने जैसे ही घटना हुई तो मेरे को फ़ोन किया कि बस पलटी खा गई है। तो मैं तुरंत ही चौकी से रवाना हो गया, पहुंच गया मौके पे पहुंचते ही देखी तो बस पलटी खा गई थी। तो इसको खड़ी करने के लिए मैंने जेसीबी वालों को फ़ोन किए। 3 जेसीबी मौके पे तुरंत बुला ली और 3-4 एम्बुलेंस बुला ली और जो भी इंजर्ड थे उनको तुरंत एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल रवाना कर दिया। चाचौर से करौली जाने वाली बस जो कि आहोर अगवरी NH-25 पर ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अनियंत्रित होकर जो बस है जो पलटी हो चुकी है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि 10 से अधिक लोग घायल है और एक दंपति की है वो मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बड़ी मदद की और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, बस के शीशे तोड़कर एम्बुलेंस के माध्यम से, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन वो भी मौके पर पहुंच चुका था क्योंकि स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी। उसके बाद दोनों ने मिलके जो लगे हुए थे, कुछ लोग थे गंभीर घायल हुए थे, उनको अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। हालांकि यही बस है जो कि चाचौर से करौली के लिए दिल्ली की जो सर्विस देती है, यही बस अनियंत्रित होकर NH हाईवे पर पलटी हो चुकी थी। लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया है। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 2 जो लोग थे उनकी ग्रेजुएट हो चुकी, मौत हो चुकी है मौके पर ही। उनको आहोर के राजकीय सामुदायिक अस्पताल मोचरी में उनकी जो शव रखवा दी गई। बाकी जो अन्य जो घायल लोग गंभीर थे उनको अस्पताल में उपचार के लिए रखवाए गए। हालांकि अन्य कई झुंझुनू से थे, कई चाचौर से थे, कई जालोर से थे, तो कई करौली से थे, कई अन्य जो शहरों के जो लोग हैं वो भी बस से अपना सफर तय कर रहे थे। लेकिन गरीमत ये रही कि अन्य कई और भी ग्रेजुएलिटी नहीं हो चुकी है। हालांकि 2 की अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा मौत की पुष्टि हो चुकी है और 10 से जो 11 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल है। उनका आहोर अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि आहोर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए ये बस है। बस की जो स्थिति देख के खुद बयां अपन कर सकते हैं कि हालांकि बड़ा हादसा है। कहीं ना कहीं या तो लापरवाही जताई जा रही है या फिर कुछ न कुछ ऐसा जो कि पशु या अन्य कोई आगे आने से टकराव होने के कारण भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में कार यह हादसा कैसे हुआ। जालोर से NDTV के लिए भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट। और वहीं नागौर से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। कड़ाके की सर्दी के बीच जिला अस्पताल के पालना गृह में एक अज्ञात व्यक्ति 24 घंटे की नवजात बच्ची को यहां छोड़कर चला गया। ठंड के कारण नवजात की स्थिति गंभीर है। बच्ची हाइपोथर्मिया की शिकार हो गई है। मासूम को NICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। फिलहाल बच्ची की हेल्थ अब स्टेबल है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब बच्ची को लाया गया था, ठंड के चलते उसकी सांसें काफ़ी धीमी चल रही थी। बच्ची का वजन है 2.7 किलोग्राम। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उसकी निगरानी कर रही है। नागौर में कल जिस तरह पालना गृह में एक नवजात बालिका शिशु प्राप्त हुई थी, उसको लेकर बाल कल्याण समिति पूरे बालिका के स्वास्थ्य इलाज को लेकर नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर हमने चिकित्सकों को निर्देशित किया है। साथ ही बच्ची के स्वस्थ होने पर बाल कल्याण समिति इस बच्ची को अपने संरक्षण में लेगी और एक निश्चित समय बाद में इसके दत्तक ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन तक चलने वाला ये आयोजन 4 से 6 जनवरी तक JECC सीतापुरा में होगा। टाई राजस्थान के सहयोग से आयोजित इस समिट में देश विदेश से हजारों विजनरी, निवेशक और स्टार्टअप फाउंडर शामिल हो रहे हैं।
टेक्नोलॉजी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित इस समिट का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। आयोजन की शुरुआत पंजीकरण और नेटवर्किंग से की गई है। इसके साथ पूरे दिन अलग सेशंस और गतिविधियां की गई। उद्घाटन समारोह में राजस्थान इनोवेशन हब जोधपुर पोर्टल लॉन्च किया गया। किशनगंज शाहबाद विधानसभा को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ी सौगात दी है। मंत्री नागर ने केलवाड़ा में 23 करोड़ 22 लाख रुपए के साथ स्वीकृत 3311 केवी जीएसएस का शिलान्यास किया है। इसका लाभ क्षेत्र के 45 गांवों को मिलेगा, जिससे वोल्टेज स्तर में सुधार होगा, ओवरलोडिंग में कमी आएगी। साथ ही हर साल 61,98,000 यूनिट बिजली की बचत होने का अनुमान है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि क्षेत्र का बिजली तंत्र मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी आने नहीं देगी। बांसवाड़ा में एबीवीपी का 61वां प्रांत अधिवेशन हुआ। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता शामिल हुए। अधिवेशन के दूसरे दिन बांसवाड़ा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और पूरा शहर राष्ट्रभक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे विद्यार्थी हाथों में भगवा ध्वज लिए अनुशासित पंक्तियों में चलते नजर आए। यात्रा कुशलबाग मैदान से पुराने बस स्टैंड, गांधी मूर्ति, चंद्रपोल दरवाजा, रघुनाथ जी मंदिर, आजाद चौक, पाला रोड से होते हुए निकाली गई। हर्ष का विषय है कि आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ एक खुला अधिवेशन रखा और शहर में से एक शोभा यात्रा निकाली। अनुशासन और बड़े हर्ष उल्लास के साथ में विद्यार्थी परिषद ने यह शोभा यात्रा निकाली है, जिसका आज शाम को समापन रहेगा और कल इसका अंतिम सत्र रहेगा। आज शहर में एक शोभा यात्रा निकली, हर्षोल्लास का जगह जगह पर स्वागत किया, पूरे समाज ने इसका सहयोग किया और समाज ने स्वागत किया जगह जगह पर। इसको देख के सभी चित्तौड़ प्रांत से आयु युवा तरुणाई बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, उसमें उत्साह के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर शोभा यात्रा में चली है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हाड़ौती ट्रैवल मार्ट के रूप में पूरी तरह से सार्थक सिद्ध हुआ है। इस आयोजन ने न केवल कोटा हाड़ौती क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया, बल्कि भविष्य में घरेलू और विदेशी पर्यटन को नई दिशा देने की मजबूत आधारशिला रखी है। देश के विभिन्न राज्यों से आए ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स को चंबल सफारी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, 7 वंडर म्यूजियम समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया गया। खबरें आगे भी हैं, फिलहाल छोटा सा ब्रेक।